आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 8 दैट इज़ बॉडी मूवमेंट्स पार्ट 9। तो बच्चों अभी तक हमने डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो मूवमेंट है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है कि जो एनिमल्स है वो कैसे मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म जिसमें कोई बोन नहीं होती, स्नेल, और हमने पढ़ा था कि कॉकरोच कैसे मूव करता है, और बर्ड और फिश के बारे में भी पढ़ा था कि उनकी मूवमेंट कैसे होती है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मूवमेंट इन स्नेक। हाउ डू स्नेक्स मूव। तो बच्चों हैव यू सीन अ स्नेक स्लीदर, डज इट मूव स्ट्रेट। तो क्या कभी आपने स्नेक को ऐसे कर्व लेते हुए देखा है या स्नेक सीधा चलता है। तो स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। अगर आप उस स्नेक की अगर हड्डियों का ढांचा देखें तो स्नेक की हड्डियों का ढांचा इस प्रकार से होगा, और जो उसकी बैकबोन है वो बहुत लंबी होती है। ठीक है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, और उस बैकबोन के साथ बहुत मसल्स अटैच है और वो बहुत ही थिन होती है, थिक नहीं होती। इसी वजह से जो सांप होता है बड़ा फास्ट मूव कर सकता है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। अगर मसल्स में थिन है और उनमें दूरी है फिर भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दे ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। और मसल्स जो बैकबोन है पीछे की हड्डी है उससे जुड़ी हुई होती है, प्लस रिब्स से और स्किन से भी जुड़ी हुई होती है। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। लूप्स होती हैं कि जो स्नेक की बॉडी है कई तरह के लूप्स बनाती है, जैसे ये ऐसे कर्व्स बनती हैं। तो जो लूप इसे कहा जाता है, जो ये कैविटी बनती है। ठीक है। तो ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। तो यहाँ पर जो स्नेक मूव करता है तो ये लूप्स एक तरह से स्नेक को आगे की तरफ फॉरवर्ड, आगे की तरफ धकेलती हैं। ठीक है। तो since its long body makes many loops and each loop gives it this push, the snake moves forward very fast and not in a straight line। तो बच्चों इसको मूव करने में ये लूप्स हेल्प करती हैं और ये लूप्स इसको आगे की तरफ धकेलती हैं। इस तरह से ये बहुत जल्दी फास्टली मूव करता है। We have learned about the use of bones and muscles for the movements of different animals। हमने डिफरेंट तरह की बोन्स और मसल्स पढ़ चुके हैं इन डिफरेंट एनिमल्स। पहेली एंड भुजो हैव मैनी क्वेश्चन इन देयर सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स। तो पहेली और भुजो के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी वो पूछने वाले हैं। सो मस्ट you be having many unanswered question buzzing in your minds। तो आपके भी जो माइंड में डिफरेंट तरह के क्वेश्चन ज़रूर आ रहे होंगे। द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दिस क्वेश्चंस। तो आपको मैं बता दूं जो एरिस्टोटल एक बहुत महान वैज्ञानिक हैं जो कि ग्रीक से आते हैं, और उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम है गेट ऑफ एनिमल्स। और एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। तो उन्होंने अपने आप से क्वेश्चंस पूछे हैं कि ये सभी एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू। तो उन्होंने क्वेश्चन किए हैं कि इन सभी एनिमल्स में मूवमेंट डिफरेंट क्यों है, क्यों उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इतने डिफरेंट हैं। What are the similarities and differences in these body parts between different animals। तो इन सभी एनिमल्स में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं। How many body parts are needed by different animals for moving from place to place। Why 2 legs for human and 4 for cows and buffaloes। तो उन्होंने क्वेश्चन यही पूछा है कि ह्यूमन चल सकता है सिर्फ 2 टांगों से, लेकिन काउस को कितनी चाहिए 4, और बुफेलोज के केस में जो भैंस होती है उनके केस में भी 4 लेग्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैनी एनिमल्स सिम्स टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, वाई। तो कहा जा सकता है कि बहुत से जो जीव हैं उनकी जो टांगें बहुत ज़्यादा, जैसे मकड़ी की टांगें कितनी ज़्यादा हैं। तो वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ अवर लेग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स। अगर हम अपनी लेग की बात करें तो उसमें जो बेंडिंग हो रही है वो हमारी आर्म में जो बेंडिंग हो रही है उससे बिल्कुल अलग क्यों है। सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू आवर एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स। तो इस तरह से ये बच्चों ये बहुत से क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कीवर्ड्स। तो बैकबोन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होता है उसे ही हम बैकबोन कहते हैं। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हिप एंड शोल्डर में प्रेजेंट होता है। इस तरह से वहाँ पे मूवमेंट होती है चारों डायरेक्शन में। ब्रिस्टल्स
ब्रिस्टल्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी के अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज, जो सॉफ्ट टिश्यू है उसे कार्टिलेज कहा जाता है। कैविटी, कोई भी जो ग्रूव होती है, कोई भी आपको खाली स्पेस दिखाई देता है वो कैविटी कहलाती है। फिक्स जॉइंट को हम इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, जो हिल नहीं सकते। गेट ऑफ एनिमल्स इज़ अ बुक रिटन बाय द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल। हिंज जॉइंट कैसे होते हैं, जो सिर्फ आगे और पीछे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डोर होता है सिर्फ आगे और पीछे खुल सकता है, इस तरह से जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। मसल होते हैं मांसपेशियाँ, जो हम हमारी बोन के साथ अटैच होती है और हमें मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। आउटर स्केलेटन, तो बच्चों जो किसी जीव का बाहर का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है जैसे कॉकरोच, उसको बोलते हैं आउटर स्केलेटन। तो वहाँ बोन्स तो होती नहीं, तो आउटर बाहर वाले जो बाहरी बॉडी होती है उसे आउटर स्केलेटन कहा जाता है। पेल्विक बोन्स, तो बच्चों जो हिप बोन्स है उसे पेल्विक बोन्स कहा जाता है। पाइवोटल जॉइंट कहाँ नेक में प्रेजेंट होता है, जो हमें राइट लेफ्ट और फॉरवर्ड और ऊपर और नीचे देखने में मदद करता है। रिब केज, पसलियों का ढांचा, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है और हमारे शरीर में 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। शोल्डर बोन्स, जो जहाँ पर हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है उसे ही शोल्डर बोन्स कहा जाता है। स्केलेटन, कंकाल, जो हड्डियों का ढांचा होता है उसे स्केलेटन कहा जाता है। स्ट्रीमलाइन मतलब पॉइंटेड बॉडी, जो किसी भी जीव को फटाफट से मूवमेंट करने में हेल्प करती है, उसे स्ट्रीमलाइन कहा जाता है। तो बच्चों ये कीवर्ड्स थे। एक्सरसाइज क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।